अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हर वो चीज़ जो फ़ायदेमंद है, अगर उसका इस्तेमाल गैर मुनासिब या ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए तो वही चीज़ फ़ायदा की बजाय नुकसान का बायस बनती है। और यही बात हमारी डाइट यानी खुराक पर भी साबित आती है। अगर हम सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली कर लें और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज या वॉक वगैरह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो यकीन जानिए कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशगवार और मुस्बत तब्दीली पाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर मुज़म्मिल करीम ताहिर और आज हम बात करेंगे जिगर से चर्बी को कम करने या वेट को कम करने के लिए या हेल्दी लिवर के लिए सिर्फ सब्जियों, फलों या सलाद वगैरह ही का इस्तेमाल ज़रूरी है, या इसके अलावा गोश्त, दूध, अंडे या दूध से बनी हुई अशिया भी एक सेहतमंद जिंदगी के लिए ज़रूरी है। चूहों पर होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक मुहक्किकीन ने चूहों को ऐसी खुराक दी जिसमें कोलिन और मेथियोनिन दोनों ही की मकदार ना होने के बराबर थी। तो कुछ अर्सा के बाद हैरान कुन तौर पर चूहों के वजन में इजाफा हुए बगैर इनके जिगर फैटी हो चुके थे। यानी इन दोनों अज्जा का मुनासिब मकदार में इस्तेमाल फैटी लिवर से बचने के साथ साथ उन अफराद के लिए भी ज़रूरी हैं जो फैटी लिवर के मरीज़ हैं या जिनके लिवर फैटी हो चुके हैं। कोलिन जो कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और मेथियोनिन भी एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। फैटी लिवर की एक बड़ी वजह कोलिन की कमी भी है। इसके अलावा कोलिन का जिस्म में बहुत ही कलीदी किरदार है, मसलन सेल मेम्ब्रेन, ब्रेन फंक्शनिंग और माँ के पेट में बच्चे के दिमाग की बढ़ोतरी। इसके अलावा दिल की धड़कन को रेगुलर रखने और मसल्स मूवमेंट को बाकायदा रखने में अहम किरदार अदा करता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलिन से भरपूर ग़िज़ा याददाश्त को नुमाया तौर पर बेहतर करती है। और इसी तरह मेथियोनिन भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यह फैट्स की ट्रांसपोर्टेशन में कलीदी किरदार अदा करता है। कोलिन की डेली रिकमेंडेड अमाउंट जो है तो वो खवातीन में तकरीबन 425 मिलीग्राम और मर्दों में तकरीबन 550 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, जबकि हामला खवातीन को 450 मिलीग्राम और वो खवातीन जो बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं उनको तकरीबन 550 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। और इसी तरह मेथियोनिन की डेली रिकमेंडेड अमाउंट तकरीबन 10 से 13 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। यानी एक ऐसा फर्द जिसका वजन तकरीबन 70 किलोग्राम है तो इसको 11 मिलीग्राम के हिसाब से 770 मिलीग्राम की ज़रूरत होगी। मगर अब मसला ये है कि ये दोनों हमें कहाँ से मिलेंगे और इनकी कीमत क्या होगी। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की खुराक को बेहतर करके अच्छी खासी मकदार में हासिल कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कोलिन की कि ये किन किन खुराक के अंदर ज़्यादा अच्छी खासी मकदार में या ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। इसके लिए आप हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा मकदार में अंडे की जर्दी, कलेजी, पोल्ट्री, दूध और दूध से बनी हुई अशिया, मूंगफली, सोयाबीन और गोश्त वगैरह में पाया जाता है। 100 ग्राम बीफ लिवर यानी बड़े जानवर की कलेजी में इसकी मकदार तकरीबन 418 मिलीग्राम, जबकि चिकन लिवर में तकरीबन 330 मिलीग्राम और इसी तरह एक अंडे में तकरीबन 140 मिलीग्राम की मकदार में मौजूद होता है। अब हम मेथियोनिन की बात करते हैं तो ये भी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में पाया जाता है जिनमें कोलिन, मगर कोलिन ज़्यादातर जो है वो कलेजी वगैरह में पाया जाता है, जबकि मेथियोनिन की ज़्यादा मकदार गोश्त में मौजूद होती है। इसके अलावा मेथियोनिन नट्स, अंडे, सोयाबीन, गोश्त, दूध और दूध से बनी अशिया मसलन चीज़ और दही वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। इसके बाद हम चलते हैं फलों और सब्जियों की अहमियत की जानिब, खसूसन क्रूसीफरस वेजिटेबल्स मसलन गोभी, ब्रोकली, शलजम, मूली, गाजर वगैरह। सब्जियां और फल जो हैं वो बायो एक्टिव मेटाबोलाइट्स का बेहतरीन सोर्स होने के साथ साथ लो कैलोरीज, फाइबर से भरपूर मिनरल्स और मुख्तलिफ विटामिन का खजाना होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और बहुत सी बेशुमार खसूसियात अपने अंदर रखते हैं। अब हमने इतनी सारी चीज़ें खा पी ली हैं तो कुछ चीज़ों से परहेज करना भी तो ज़रूरी है। अल्कोहल, सिगरेट और सॉफ्ट और एनर्जी ड्रिंक से मुकम्मल परहेज करें। चीनी, तली हुई अशिया, समोसे, पकोड़े, जंक फूड, नमक वगैरह का इस्तेमाल भी कम से कम करें। एक्सरसाइज लाजमी करें। जो एक्सरसाइज भी आप आसानी से शुरू कर सकते हैं उसको शुरू करें। यहाँ तक कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या किसी वजह से आप एक्सरसाइज या वॉक नहीं कर सकते तो किसी ऊंचे स्टोर पर बैठ जाएं, अपने हाथों और पाँव को आगे पीछे ऊपर नीचे हरकत दें, यानी जो भी एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं उससे स्टार्ट करें। यकदम ब्रूस ली बनने की कोशिश ना करें। यहाँ ये बात भी याद रखें कि सिर्फ एक्सरसाइज के कर लेने से आप कभी भी अपना वजन या चर्बी कम नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी खुराक को बेहतर नहीं करेंगे। कोलिन और मेथियोनिन को मुख्तसरन बताने का और ये इनकी अज्जा में कितनी मकदार में पाया जाता है, तो इसका मकसद यही है कि हम मुनासिब तौर पर अपनी खुराक का प्लान बना सकें। और एक बात भी वाज़ेह कर दूं
कि इनकी डेली रिकमेंडेड अमाउंट जो है अगर उनसे ज़्यादा भी हम रोज़ाना ले लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैं चंद एक तजावीज़ दूंगा ताकि हम बेहतर तरीक़ा से जिगर से चर्बी और अपने मोटापे पर काबू पा सकें। खाने से पहले 1 गिलास पानी का लाजमी इस्तेमाल करें, इससे आप खाना कम खा पाओगे। अपनी खुराक में अंडे, मछली, गोश्त, कलेजी, नट्स, सब्जियां, खुसूसन क्रूसिफरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, मुमकिन हो तो 1 टाइम का खाना स्किप कर दें। पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम उन चीज़ों का मुवाजना करते हैं कि उनके अंदर कितनी कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं जिनमें कोलिन और मेथिओनिन वाफर मकदार में पाया जाता है, जबकि इसके मुकाबले में मिठाइयाँ और जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह में कैलोरीज कितनी मौजूद होती है। 100 ग्राम बीफ लिवर में सिर्फ 133 कैलोरीज होती हैं और इसी तरह 100 ग्राम चिकन लिवर में सिर्फ 116 कैलोरीज और 100 ग्राम बीफ मीट के अंदर 250 कैलोरीज और चिकन के गोश्त में सिर्फ 165 कैलोरीज होती हैं और एक बड़े अंडे में सिर्फ 78 कैलोरीज होती हैं, जबकि 100 ग्राम वजनी रोटी में 264 कैलोरीज होती हैं और 100 ग्राम वजनी पिज़्ज़ा में 266 कैलोरीज होती हैं और एक बड़े शवारमा में तकरीबन 392 यानी 400 के करीब कैलोरीज होती हैं और 100 ग्राम बर्फी के एक पीस के अंदर 300 कैलोरीज होती हैं और एक गुलाब जामुन के पीस में तकरीबन 170 कैलोरीज होती हैं। और इसी के मुकाबले में हम अगर फल वगैरह को देखें फास्ट फूड के मुकाबले में, तो एक सेब में तकरीबन 95 कैलोरीज और एक आम के 100 ग्राम के पीस में सिर्फ 60 कैलोरीज मौजूद होती हैं। इससे हम आसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन से हमें एहतियात बरतनी चाहिए। सब्जियाँ, फल, नट्स, दही, दूध, अंडे, गोश्त, कलेजी वगैरह का इस्तेमाल करें। रोटी को कम कर दें और खाने के बाद एक छोटा सा पीस 15-20 ग्राम का गुड़ का लाजमी मुंह में रख के चूस लें। इससे एक तो भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, इसके अलावा गुड़ के अंदर आयरन वाफर मकदार में मौजूद होता है जो आपको अनीमिया यानी खून की कमी से भी बचाएगा और इसके साथ साथ एक बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। और इसके साथ साथ दिन में 1 से 3 कप कॉफ़ी का पीना भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है, मगर उसको चीनी और क्रीम के बगैर इस्तेमाल करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको आफियत, सेहत, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी मुफीद आरा ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।